हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी फन। फ्रेंड, आज हम लोग जो है खान सर के द्वारा जो बीएसएससी का जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया गया, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर इसका 3 देखने वाले हैं। जिसने भी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 2 नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर 1 2 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट वाला हम लोग का फर्स्ट वाला है आज का कि सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें निर्मित थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकतर मोहरें कहाँ से निर्मित थी? यह आपका सिल्क था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थक कौन थे? तो जैन धर्म का 23वें तीर्थक आप लोग से पूछा गया था। तो यह जैन धर्म के 23वें तीर्थक आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए, नेक्स्ट वाला हमारा है कि भारत का विस्मार निम्नलिखित में किसे कहा जाता है? तो भारत का विस्मार आप लोग से पूछा गया है। तो भारत का विस्मार आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारे नील नील की खेती से संबंधित आंदोलन कौन सा था? तो नील की खेती से संबंधित कौन सा आंदोलन था? यह आपका था फ्रेंड आपका चंपारण सत्याग्रह, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किए गए थे? तो कौन सी प्रेसिडेंसी शहर अंग्रेजी भारत में स्थापित किया गया था आप लोग को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे, बंगाल और मद्रास में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? तो स्वतंत्रता संग्राम का 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से हुआ? तो ये आपका मेरठ से हुआ था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि फ्रांस में आतंकवाद का राज किसके शासनकाल में कहते हैं? तो फ्रांस में आतंकवाद का राज या किसके शासनकाल को कहा जाता है? यह कहा जाता है आपका फ्रेंड रॉबस्पियर के शासनकाल को। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था? तो कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख नेता कौन था? आपका जो था क्वेश्चन नंबर 9 का माओ जेडोंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रध्वज का प्रारूप डैश अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रध्वज कब अपनाया गया था? यह जो अपनाया गया था फ्रेंड आपका 22 जुलाई 1947 ईस्वी में अपनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को भारतीय संविधान के संशोधन करके किस प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट सवाल हमारा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श शब्द यह आपका कहाँ से लिया गया? तो यह आपका फ्रांस से लिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में किस भाषा को मान्यता प्राप्त नहीं है? यह फ्रेंड आपका अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है? तो किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है आप लोग को बताना। इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में नहीं, जबकि आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सदस्य की संख्या आपका 250 हो सकती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि नेक्स्ट सवाल, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? तो पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक बनी थी? यह आपका 1992 ईस्वी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना भारत में कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग देखें, यह किया गया था आपका 1993 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा है कि सुरक्षित पेयजल अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक जल आपूर्ति प्रणाली बुनियादी परिभाषा कोई भी जल प्रणाली जो मानव खपत के लिए पानी की आपूर्ति किनके लिए करती है?
वो किन के लिए करती है? यह जो करती है फ्रेंड आपका 15वें सेवा कनेक्शन यानी 15 आदिवासी वर्ष यानी 60 दिन में अधिक करती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला क्यों बढ़िए, नेक्स्ट वाला हमारा है कि नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह पर नीला ग्रह कहा जाता है? तो नेपच्यून के अलावा किस अन्य ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? यह जो कहा जाता है फ्रेंड आपका पृथ्वी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्यों बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला हमारा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? ओसाका जापान, लंकास्वर ब्रिटेन, सेलेम भारत और बर्मिंघम फ्रांस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है, तो उस गुण को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग बताएंगे। तो उस गुण को परस्वेदन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुंबई हाईवे किससे संबंधित है? तो मुंबई हाईवे आप लोग को बताना है। 23 का जो करेक्ट आंसर जो आपका पेट्रोलियम से संबंधित। ऑप्शन में आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, नेक्स्ट वाला हमारा है कि स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? आप लोगों को क्वेश्चन बताना है कि 24 का जो करेक्ट आंसर स्वेज नहर या आपका लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला है कि नागा सागर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो नागा सागर परियोजना आपका कृष्णा नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि म्यूराक्षी परियोजना किससे संबंधित है? तो म्यूराक्षी परियोजना आप लोग से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम बंगाल से संबंधित है म्यूराक्षी परियोजना। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति जो विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह कौन सी है? तो आप लोग को बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर जो ऑक्सिया या वनस्पति विषुवतीय रेखीय वनों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नगद फसल उगाई जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? आप लोग को बताना। 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। रोपण खेती के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत निम्नलिखित में से दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो भारत दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता और उत्पादक कौन सा? यह आपका मक्का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला हमारा है कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आप लोग को पूछा गया। यह आपका फ्रेंड संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए, नेक्स्ट सवाल हमारा है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन में 31 का आप लोग बताएंगे। तो केंद्र सांख्यिकी संगठन का मुख्य कार्य क्या है? यह आपका फ्रेंड क्या है? रोजगार के प्रति विस्तृत आंकड़े का संग्रह करना। यह गलत हो जाएगा। यानी 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्र आय के अनुमानों का संग्रह करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनाई गई थी? तो भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीय पर कौन सी समिति बनाई गई थी? यह आपका तारापुर समिति बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि निम्न में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है? तो उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा कौन सा नहीं है? आपका कोटा मंडल नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फ्लिंच पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था वो कौन सा द्वीप है? यह आपका 34 का जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट, गालापेगोस द्वीप है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपका 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? तो महाराष्ट्र के पोला में किस जानवर की पूजा की जाती है? आप लोग को बताना। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बैल की पूजा की। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। लार्वा के कुछ उग्र परिवर्तन के द्वारा वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह कार्यांतर कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे की प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? यह आपका राइबोसोम में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हड्डी और पेशी की जोड़ बनता है। तो हड्डी और पेशी की जोड़ को कंडरा के नाम से जाना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मानव पित्त जो कि एक पीले हरे रंग का तरल है यह किस
प्रकृति की होती है। यह जो होती है आपका क्षार प्रकृति की होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्यों बढ़ते, नेक्स्ट वाला हमारा कि रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने की थी? तो रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या आपका हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर होने वाला। मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव खोपड़ी में मध्य कान के अलावा आपका कुल 22 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 43 का आप लोग आंसर बताएंगे। 43 का जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? तो किस हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? यह आपका एड्रेनल हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि ट्रिपल एंटीजन किन रोगों से बचाता है? तो ट्रिपल एंटीजन जो लगाया जाता है वो किसको बचाता है? यह काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया से बचाता है। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि वह गैस जिसके कारण भोपाल गैस त्रासदी घटना घटी थी। तो भोपाल गैस त्रासदी घटना आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण घटी थी। ऑप्शन आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा एक भौगोलिक इकाई नहीं है? तो कौन एक भौगोलिक इकाई नहीं है? यह आपका क्यूबिक मीटर नहीं है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात है, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सी है? तो सदिश राशि आपका वेग है। ऑप्शन आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि निम्न में से किसी वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? तो किस वस्तु का जड़त्व अधिकतम होता है? आपका रेलगाड़ी का। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि यदि एक वस्तु पर 60 न्यूटन का बल आरोपित होता है तो वस्तु 10 मीटर पर स्थापित क्या क्या का कार बराबर होता है बल गुना विस्थापन, यानी F इंटू एस हो गया। यानी कि आपका फोर्स 60 दिया और 10 मीटर इसको डिस्प्लेसमेंट आपका 600 जूल आज। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो लाल बत्ती का प्रयोग इसलिए किया जाए क्योंकि इसका क्या होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लंबी दूरी से दिखाई दे सकती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़िए। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, फारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है? तो फारेनहाइट में जल का क्वथनांक आपका 212 फारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, विभिन्न रंगों के समूह को क्या कहते हैं? तो विभिन्न रंगों के समूह को आप लोग को से पूछा गया क्या कहा जाए? आपका वर्णपट्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है? तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है फ्रेंड? यह विद्युत धारा का मान नहीं, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। 53 का जो करेक्ट आंसर होने वाला आप लोग बताएंगे। 53 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते रहता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारे कि पल्सर होते हैं, तो पल्सर क्या होते हैं आप लोग को बताना। तो यह पल्सर जो होते हैं फ्रेंड आपका तेजी से घूमने वाला एक न्यूट्रॉन के तारे होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि कैथोड किरण ट्यूब किसका भाग है? तो कैथोड किरण ट्यूब यह किसका भाग है आप लोग को बताना है। तो 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। टेलीविजन सेट का कैथोड ट्यूब भाग है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? यह बताया गया था आपका बोहर के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 57 देखेंगे। नेक्स्ट वाला के निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है? तो कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को स्पष्ट करता है? आपका लिथियम, सोडियम और पोटेशियम करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा है कि सभी अम्लों का साझा तत्व क्या है? तो सभी अम्लों में क्या होता है? यह आपका हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। सोने और मोल्टिडेनम सतह पर NH3 का अपघटन अभिक्रिया के एक उदाहरण है। तो किस क्रिया का एक उदाहरण है? यह क्रिया का उदाहरण फ्रेंड आपका शून्य क्रम का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला की ओर बढ़ती है। नेक्स्ट वाला हमारा है कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। तो ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, इसे क्या कहा जाता है? यह कहा जाता है फ्रेंड आपका ऊष्माक्षेपी प्रक्रम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट वाला देख लीजिए। नेक्स्ट वाला हमारे रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो रासायनिक परिवर्तन के साथ एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि मिश्रित धातु में डैश के सापेक्ष अनुपात को बढ़ाने की प्रक्रिया को पेंटिंस प्रक्रिया कहलाती है। तो किस धातु को मिलाया जाता है मिश्रित धातु में, इसे पेंटिंस प्रक्रिया के नाम से जाना जाता है। यह क्या जाता है फ्रेंड, आपका चांदी को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए आपका यूरेनियम तत्व का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। मानव शरीर में निम्नलिखित में से क्या ल्यूकेमिया से प्रभावित होता है। तो ल्यूकेमिया जब रोग होता है आपका रक्त प्रभावित हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है। जब सुपरसोनिक विमान यह वायुमंडल में उड़ता है तो यह आपका ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल करते, एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं क्योंकि हर चरण में क्या होता है, ऊर्जा आपका घटता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि बिहार की आर्थिक समृद्धि डैश के विकास पर आधारित है। तो बिहार की आर्थिक समृद्धि यह आपका कृषि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। तो बिहार के अधिकांश भाग पर आपका कछारी मिट्टी पाई जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की बढ़ते, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो शेतकारी महासम्मान योजना शुरू किया गया था। नमो शेतकारी सम्मान योजना आपका यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चालू किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते। नेक्स्ट सवाल हमारे कि किस रेलवे जोन के शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया गया है। तो किस रेलवे जोन में के शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नाम किया गया, यह आपका उत्तर रेलवे के किया गया। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ सी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आप लोग से पूछा गया है। तो यह आपका कहाँ स्थित है, यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 71 का ए हो जाएगा, नहीं सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि क्वेश्चन नंबर 72 देखें। गुरुत्वाकर्षण का मान आर और त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र ने जी का मान कहाँ न्यूनतम प्राप्त कर सकता है। तो न्यूनतम कहाँ प्राप्त कर सकता है, यह आपका भूमध्य रेखा पर प्राप्त कर सकता है। अधिकतम आपका ध्रुव पर प्राप्त कर सकता है। इन दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में यह आपका सती प्रथा पर प्रतिनिषेध लगाया गया था, और जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। इनमें से किस खिलाड़ी ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता है। तो किस खिलाड़ी के द्वारा 2019 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जीता गया, यह आपका जो जीता गया तो फ्रेंड आपका केन विलियम्स के द्वारा जीता गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। भारत का पहला परमाणु विस्फोट स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है, यह आपका राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि भारतीय लोगों के लिए अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता की मांग करने हेतु स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। गया में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था। तो गया में स्वराज पार्टी का गठन आप लोग से पूछा गया है। तो यह जो क्या गया था आपका 1933 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1987 में किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया और दमन और दीव दो केंद्रीय शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 78 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक भारत में किस स्थान पर है। तो 2020 में वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत 94वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपका 8 सितंबर को मनाया जाता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस देश के को जोगियों का देश के नाम से जाना जाता है, यह हमिट किंगडम के नाम से जाना जाता है। यह आपका उत्तर कोरिया को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है कि डैश समझौते को पेरिस समझौते को संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यूयॉर्क स्थित पृथ्वी दिवस के अवसर पर हस्तांतरित रखा गया था। यह कब किया गया था, यह आपका जो किया गया था
22 अप्रैल 2016 में किया गया। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ डी करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा कि ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्न में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं है? तो कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं है, यह आप लोग से पूछा गया। यह आपका तमसा नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़िए। नेक्स्ट सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? तो डेनमार्क की संसद का आप लोग से नाम पूछा गया। यह आपका फॉक्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो आयोजन किया जाएगा आपका पेरिस में किया जाएगा। ऑप्शन में आपका सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।